हेलो 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 जोहार नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में। तो आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर तक झारखंड में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आज के इस क्लास में समझने वाले हैं और प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रॉपर सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास कब होती है? क्लास रोजाना होती है, रोजाना सुबह 5 बजे होती है और डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। अगर बात करें आज के इस क्लास के पीडीएफ की, तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, सभी क्लासेस के डिटेल्स की बात करें, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स की बात करें, तो सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना बस इतना है, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं और आइए बाकी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे बाकी क्लासेस के शेड्यूल के बारे में, तो आप सबसे पहला क्लास अभी देख रहे हैं सुबह 5 बजे का। सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इसी चैनल पे देखते हैं झारखंड एजुकेशन हब के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स की, तो जिस तरीके से यहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे कहां पे? एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और प्रॉपर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को समझते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं उस क्लास के थ्रू। तो सुबह 6 बजे जुड़ जाएं मेरे साथ में एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल में हम लोग वहां पे चर्चा करते हैं। एसएससी टाइम्स की बात करेंगे तो एसएससी टाइम्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके सब्सक्राइब कर ले और आने वाले टाइम पे आपको वहां पे बहुत सारी क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस क्लास में। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा 8,000 करोड़ की एनटीएसटी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा? तो कौन से कोल कंपनी के द्वारा एनटीएसटी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा जिसके लिए 8,000 करोड़ की जो अमाउंट है वो रखा गया है? इस प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्चा किया जाएगा, ठीक है। अब एनटीएसटी का मतलब क्या है? नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा। एनटी नॉर्थ तीसरा, एसटी साउथ तीसरा, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एनटीएसटी मेगा प्रोजेक्ट को किस कोल कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? बीसीसीएल के द्वारा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी में आपको बीसीसीएल देखने को मिलेगा, तो बीसीसीएल इसका सही आंसर होगा। बीसीसीएल के द्वारा एनटीएसटी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल 8,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्चा होगा, ठीक है। बीसीसीएल की बात करेंगे, कहां पे आपको बीसीसीएल देखने को मिलेगा? धनबाद वाले क्षेत्र में आपको बीसीसीएल देखने को मिलेगा और बीसीसीएल का हेडक्वार्टर भी धनबाद में ही स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीसीसीएल। आइए बात करते हैं, तो कोल कंपनी बीसीसीएल के द्वारा 8,000 करोड़ की एनटीएसटी मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। बीसीसीएल के 405वीं बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 25 वर्षों में 8 मिलियन टन कोयले को निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट के तहत बीसीसीएल के द्वारा अगले 25 वर्षों में 8 मिलियन टन कोयले को निकाला जाएगा।
तो NTST यानी नॉर्थ तीसरा और साउथ तीसरा NTST मेगा प्रोजेक्ट BCCL के द्वारा शुरू किया जाएगा। BCCL क्या है? एक कोल कंपनी है और कोल इंडिया की बहुत सारी सहायक कंपनी है। उन बहुत सारी सहायक कंपनियों में से एक कंपनी है BCCL। कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया की बहुत सारी सहायक कंपनी है, जैसे BCCL, ECL, MCL, CCL, NCL, बहुत सारी सहायक कंपनी है। उन बहुत सारी सहायक कंपनियों से एक कंपनी है BCCL। ठीक है, तो BCCL क्या करेगी? NTST मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 8,000 करोड़ की राशि को खर्चा करेगी और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 25 वर्षों में 8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन जो है, कोयले का प्रोडक्शन जो है BCCL के द्वारा किया जाएगा। BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। BCCL का मतलब क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और 1972 में BCCL की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है वो धनबाद में है। कहां पे है BCCL का हेडक्वार्टर? वो धनबाद में है। ठीक है, और बात करेंगे BCCL के CMD की, तो श्री समीरन दत्ता BCCL के CMD है। कौन? श्री समीरन दत्ता BCCL के CMD हैं। तो आइए, आपको पहला करंट अफेयर आई होप सो कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले के अंशु राज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? अंशु राज। तो अंशु राज की बात करेंगे, कौन से जिले के ये रहने वाले हैं अंशु राज, जिनका नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी, देवघर। देवघर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल, झारखंड की कल्चरल कैपिटल देवघर के ये रहने वाले हैं। कौन? अंजू राज। महज 8 वर्ष के हैं और महज 8 वर्ष के उम्र में 9 मिनट में 1 से लेकर 90 तक इन्होंने स्क्वायर जो है वो सुना दिया है। क्या किया है? महज 9 मिनट में 1 से लेकर 90 तक इन्होंने स्क्वायर जो है वो सुनाया है। ठीक है, तो अंशु राज की बात करेंगे। अंशु राज झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? देवघर जिले के रहने वाले हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। 8 वर्ष इनका उम्र है। 90 संख्याओं तक वर्ग यानी स्क्वायर को निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 9 मिनट और 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 9 मिनट और 5 सेकंड में। तो अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले सकता है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरे कंटेंट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अंशु राज की बात करेंगे। अंशु राज देवघर जिले के रहने वाले हैं। 1 से लेकर 90 तक का स्क्वायर इन्होंने निकालकर 9 मिनट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज जो है करा लिया है नाम, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2022 में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया कराया था। ठीक है, अंशु राज। और अब जो है 2023 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं अंशु राज, ये झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। देवघर, तो ये आप झारखंड के मैप में देवघर देख रहे हैं। देवघर की बात करेंगे तो 1 जून, कब? 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। देवघर जो कि झारखंड का रिलीजियस कैपिटल है, देवघर जो कि झारखंड का फाइनेंस कैपिटल है, सॉरी फाइनेंस बोल रहे हैं, कल्चरल कैपिटल है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने कराटे खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा? तो झारखंड के कितने कराटे खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के 3 कराटे खिलाड़ियों को, कितने? 3 कराटे खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? तो थाईलैंड में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड में क्या किया जाएगा? कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इस कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के 3 खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों को थाईलैंड भेजा जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे बी। ऑप्शन क्या सही आंसर होगा? बी, 3 खिलाड़ी। तो आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले सकता है। झारखंड के 3 खिलाड़ियों को कहां भेजा जाएगा? तो थाईलैंड भेजा जाएगा। अगर बात करेंगे तो बैंकॉक में, कहां पे? बैंकॉक में
कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगे। बैंकॉक में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसीलिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों को थाईलैंड जो है वो भेजा जाएगा। 6 से लेकर 10 सितंबर तक कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो है थाईलैंड के बैंकॉक में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? तो थाईलैंड के बैंकॉक में 6 से लेकर 10 सितंबर तक कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देखें। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर क्या है? हाल ही में जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहां पे आपको देखने को मिलेगा? रांची में। और जैक के स्थापना दिवस की बात करेंगे तो जैक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से, क्या आपको पता है जैक की स्थापना कब की गई थी? आइए बात करते हैं। 2 सितंबर को जैक का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर को जैक का स्थापना दिवस मनाया गया है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। और इस दिन मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर्स को भी जैक के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा सम्मानित किया गया है। 10th में और 12th में जो स्टेट टॉपर्स रहे हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है 2 सितंबर को। और 2 सितंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर बात करेंगे पहले टॉपर की, तो पहले टॉपर को 21,000, दूसरे टॉपर को 15,000, तीसरे टॉपर को 10,000 की राशि देकर सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो ये आपको देखने को मिलेगा रांची में, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल। बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल का विचार जो है कब लाया गया था? झारखंड एकेडमिक काउंसिल का विचार लाया गया था 26/2/2003 में, यानी 26 फरवरी 2003 में। 26 फरवरी 2003 में जब इसका विचार लाया गया, उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति भी दे दी गई 4/3/2003 में। ठीक है, और फाइनली 2 सितंबर 2003 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो शुरू होता है। 2 सितंबर 2003 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो शुरू होता है, यानी जैक जो है वो शुरू होता है। और ये इंफॉर्मेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 सितंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दिन 10th और 12th के टॉपर्स को सम्मानित भी किया गया है। 21,000, 15,000, 10,000 इन 3 राशियों से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 2 सितंबर को जैक का स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में फ्री डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा? ठीक है, डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा। ये डायलिसिस सेवा आखिर होता क्या है? तो डायलिसिस सेवा का मतलब है कि ब्लड, शरीर में जो ब्लड है उसको चेंज किया जाता है। डायलिसिस का मतलब क्या है कि शरीर का ब्लड जो है वो चेंज किया जाता है। शरीर में जो पुराना ब्लड है उसे निकाल कर नया ब्लड को डाला जाता है, इसे कहते हैं डायलिसिस। और ये मेजरली जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका ही किया जाता है। जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं ज्यादातर डायलिसिस जो है उन्हीं का किया जाता है। तो झारखंड में कैंसर पेशेंट को सुविधा देने के लिए झारखंड के सभी जिलों में फ्री डायलिसिस सेवा को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। झारखंड में जिले कितने हैं? 24 जिले हैं। तो झारखंड के 24 जिले में इस फ्री डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24। और आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24। झारखंड के 24 जिले में यानी सभी जिलों में फ्री डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा। डायलिसिस क्या होता है? तो शरीर के अंदर का जो ब्लड है उसे चेंज किया जाता है, पुराने ब्लड को चेंज करके नए ब्लड को डाला जाता है। और मेजरली ये जो डायलिसिस है कैंसर पेशेंट का ही ज्यादा जो है वो किया जाता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सभी जिलों में फ्री डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा। डायलिसिस क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायलिसिस का मतलब है कि शरीर के अंदर का जो पुराना ब्लड है उसे निकाल कर नया ब्लड जो है डाला जाता है, यानी ब्लड को चेंज किया जाता है, ब्लड को क्लीन किया जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं, ब्लड को चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो झारखंड के सभी जिलों में। तो ये आज के हमारा करंट अफेयर्स का क्लास था, जहां पे हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं
उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा किए, अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझे। आइए, कल का जब क्लास हुआ था आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कल के क्लास में कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन के नाम को बदलकर क्या रखा गया है। तो मुगल गार्डन के नाम को बदलकर क्या रखा गया है? अमृत उद्यान किया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम पहले मुगल गार्डन था, अब उसे उस मुगल गार्डन के नाम को चेंज करके अमृत उद्यान किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृत उद्यान। और आप सभी लोगों ने इसका जो आंसर है सही कमेंट करके बताया था, अमृत उद्यान जो है इसका सही आंसर होगा। यानी अब जो राष्ट्रपति भवन में गार्डन है उसे अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, पहले उसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को झारखंड में शुरू किया जाएगा? तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू जो है वो किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? झारखंड में कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आइए, तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और डेली सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ में झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। कि आई होप सो कि आपको सभी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका डाउट क्या है, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।